दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम धन संबंधी चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे इस पृथ्वी पर जब से मनुष्य आया है और उस मनुष्य ने जब से रहना शुरू किया तो उसने धन को बहुत ही अलग अलग तरीके से प्रयोग किया है। यानी कि जब मनुष्य ने अपनी भूख को मिटा लिया, यानी कि उसने जब शिकार करने के बाद से जब उसकी भूख जो है आगे की खोज हो गई और उसे अपनी भूख मिटाने के बाद कुछ टाइम बचा तो उसने सोचना शुरू किया। और जब उसने सोचना शुरू किया तो वो अपने इस भूख को मिटाने के लिए एक परमानेंट इलाज करना चाहता था, यानी कि अपनी भूख को किस तरीके से वो अपने लंबे समय तक के लिए भोजन को इकट्ठा कर ले। तो इस भोजन इकट्ठे करने की प्रक्रिया ने ही धन को जन्म दिया। और धन को जन्म दिया यानी कि उसने कुछ अपने लिए खाने के लिए एकत्रित करना शुरू किया। तो इस खाने के एकत्रित करने और एक जगह पर रहने के लिए उसे पानी की ज़रूरत हुई। तो पानी पहले धन था, यानी कि पानी को भी ये धन मानते थे। इसलिए हमारी जो भी सभ्यताएं विकसित हुई हैं वो सभी नदियों के पास ही विकसित हुई हैं, क्योंकि नदी के पास पानी मिलता है और उस पानी से नदी के पास जो है वो खेती भी की जा सकती है। तो इसलिए जो भी हमारी सभ्यताएं हैं वो सब नदियों के पास ही विकसित हुई। और इसके बाद जैसे आगे दौर बढ़ा तो मनुष्य ने जो है फिर जो है धन को जानवरों के रूप में पाया, यानी कि जानवर जिसके पास जितने ज़्यादा होंगे उतने ही ज़्यादा उसके पास खाने के लिए व्यवस्था बनी रहेगी। तो उसने जो है वो जानवरों को धन एकत्रित किया। तो इससे पहले हम देखते हैं कि इतिहास में हर कोई राजा होता था, उस राजा के पास बहुत से जानवर होते थे, घोड़े, ऊंट और हाथी। इस तरीके के राजा जो है वो जानवर पालते थे। तो ये राजा बनने की जो प्रथा थी ये धनवान होने से मनुष्य की पहले से ही जुड़ी रही। तो राजा बनते बनते राजा का जो है वो एक बहुत ही ऊंचा स्टैंडर्ड होता चला गया। तो दोस्तों इसके बाद में फिर ये आया कि व्यापार लोग करने लगे और इन जानवरों का इस्तेमाल जो है वो व्यापार के रूप में किया जाने लगा। तब धन जो है वो व्यापार से इकट्ठा करने लगे लोग और व्यापार को बहुत ही अधिक महत्व देने लगे। तो इस व्यापार से ही इन लोगों ने जो है वो बाहर जा जाकर कॉलोनियाँ भी खोजी और कॉलोनी बनाने के साथ ही इन्होंने उस देश की जो भूमि थी उस पर भी कब्जा किया और व्यापार के लिए कच्चे माल को भी इन्होंने धन के रूप में इस्तेमाल किया। और धीरे धीरे इंग्लैंड जैसे जो देश थे उन लोगों ने जो है पूरे संसार पर जो है कॉलोनीज स्थापित कर ली थी। तो इस तरह से ये व्यापार का युग चला और ये व्यापार का युग बीत चला गया और उसके बाद में फिर एक नया युग आ गया। तो नए युग में जो आज का युग है, यानी कि धीरे धीरे सभी देश आज़ाद होते गए और उस आज़ादी के बाद कई राष्ट्र अपने स्वतंत्र रूप से विकसित हुए और पूरे संसार में लोकतंत्र का विकास हुआ। तो लोकतंत्र का विकास जो हुआ तो इसमें लोगों ने सोचा कि इस लोकतंत्र के विकास में जो है वो सूचना का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो इस सूचना को प्राप्त करने के साधन बढ़ते गए और बढ़ते बढ़ते ये जो साधन हैं वो आज डाटा के रूप में उपयोग होने लगे, यानी कि लोग इसे डाटा कहने लगे। और डाटा जो है वो बहुत तीव्रता से जो है वो उसे एनालिसिस किया जाए और एक तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसफ़र किया जाए, इसके लिए भी बहुत से जो है वो साधन बन गए। तो टेलीफोन और इंटरनेट के आने से तो इस डाटा का बहुत अधिक इस्तेमाल होने लगा। तो आज के युग में जो है वो डाटा एक तरीके का धन जो है वो साबित हो गया है, जो कि इस वर्तमान में जो ये एक लोकतंत्र की जो व्यवस्था स्थापित की गई है उस व्यवस्था में ये डाटा जो है वो सेंधमारी का भी काम करना शुरू कर दिया है। क्योंकि मनुष्य ने आज ये सोच लिया है, यानी कि लोकतंत्र में कुछ माहिर लोगों ने अपना एक विचार बना लिया है कि ये डाटा जो है वो विभिन्न साधनों से जो जनता है उस जनता के पास तक पहुंचा दिया जाता है और सीधे से इस डाटा को उस जनता के माइंड में जो है वो फीड कर दिया जाता है। क्योंकि ये हम बहुत ही चैनल और समाचार चैनल, यूट्यूब चैनल और कई फेसबुक और व्हाट्सएप इस तरीके के बहुत से प्लेटफार्म आ गए हैं जिनसे कि ये डाटा जो है वो जनता तक पहुंचता है। तो जनता तक डाटा पहुंचाने के लिए
ये लोग जो है वो इसका इस्तेमाल बहुत अधिक करते हैं। यानी कि आज जिसके पास बहुत अधिक डाटा है, यानी डाटा इकट्ठा करने और डाटा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करने की जिसके पास व्यवस्था है, वो ही आज राजा बन जाता है। इस लोकतंत्र में भी उसकी जो है वो राजा की महिमा हो जाती है, क्योंकि ये डाटा एक तरीके से जब किसी के माइंड में फीड कर दिया जाता है तो वो वैसा ही बोलने लगता है। और लोकतंत्र में केवल वोट की पावर ही है जो कि किसी को राजा बना सकती है और किसी को मिटा सकती है। तो ये लोकतंत्र में जो वोट की पावर को प्राप्त करने के लिए भी डाटा का इस्तेमाल होने लगा। तो दोस्तों, इस डाटा का इस्तेमाल इस हद तक हुआ है कि लोगों ने इस वोट का इस्तेमाल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का ईजाद कर लिया, और उस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का ईजाद करके उस डाटा को, यानी कि जो वोट का डाटा था, उस डाटा को भी ये लोग जो है वो छेड़छाड़ करके अपने फेवर में करने में कामयाब होने लगे। तो जब ये व्यवस्थाएं होने लगी तो कई देशों में इन इलेक्ट्रॉनिक मशीनों की जो है वो बंदिश भी हो गई है। लेकिन जनता के पास तक जाने का ये रास्ता जो डाटा के माध्यम से बन गया है, तो इस डाटा से जनता के मस्तिष्क में वो चीज़ें डाली जाती हैं, और बार बार जब वो चीज़ें डाली जाती हैं तो वही चीज़ें निकलना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए अब जनता को मूर्ख बनाना भी बहुत ही आसान सा हो गया है। लेकिन इस में भी बहुत सी जनता इस तरीके की होती है, यानी कि सब जनता को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि जब राजा होते थे तो उस समय भी सुकरात और कार्ल मार्कस जैसे लोग पैदा हुए जिन्होंने जो है व्यवस्थाओं में परिवर्तन कर दिया। तो इसमें भी डाटा में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि इस जानकारी को समझ जाते हैं कि ये जो डाटा जनता के दिमाग में डाला जाता है और इस जनता को किस तरीके से मूर्ख बनाया जाता है, तो इस डाटा की वजह से ही लोग बहुत ही अधिक धनवान होते चले गए हैं। आज के युग में आप जो है वो देखिए कि यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक के मालिक कितने रईस हैं, जबकि ये कोई चीज़ ही नहीं है। यानी कि ये 2 पैसे की चीज़ नहीं है, इसका जो वजन जो है वो 2 ग्राम भी नहीं है। ये ऐसी चीज़ है ना कहीं जगह गिरती है ना कुछ, लेकिन फिर भी ये बहुत माल देती है। तो इस तरीके से लोगों ने डाटे का इस्तेमाल करके जो है वो धन पैदा करना शुरू कर दिया है। यानी कि डाटा से जो है वो आटे की भी ज़रूरत नहीं रही है। तो दोस्तों, इस तरीके से लोग डाटा से कितने धनवान होते चले जा रहे हैं, ये जो है वो व्यवस्था आजकल के युग की कहाँ से पाषाण काल से और आज तक आ गई है। तो हो सकता है आगे ये डाटा का खेल भी शीघ्र ही ख़त्म होकर और कोई नई व्यवस्था ईजाद हो जाए। तो इसके लिए तो आपको 100-200 साल जीना पड़ेगा, लेकिन देखते हैं जो लोग जीवित रहेंगे वो देखेंगे कि क्या बदलाव होता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।